अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए कोफ्ते की रेसिपी, तो ये किस तरह से तैयार हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, सब आपसे बनाना शेयर करूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छी तरीके से धो लिया है। तो बारीक कीमा होना चाहिए कोफ्तों के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज एक अदद पीस लिया है और 2 अदद ज़ीरा लिए थे और लहसुन, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। और ये है कोफ्ता मसाला, तो 1 अदद अंडा है। तो अब इन सब चीज़ों को कीमे के अंदर ऐड करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पर कीमा है तो इसमें मैं लहसुन, ज़ीरा, प्याज, ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। और ये है कोफ्ता मसाला, ऐड कर दिया मैंने, 1.5 चम्मच लिया है। और 1 अदद अंडा इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा नमक ले लेंगे, आधी से भी कम चम्मच नमक लिया मैंने। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कीमे के अंदर सारे मसाले अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तकरीबन इसे आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया कंप्लीट, जो मैंने मसाला कीमे में लगा के रखा हुआ था। तो अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी बोलें कोफ्ते की तैयार कर ली हैं। तो अब इसे फ्राई करती हूँ। ऑयल हो गया है गरम, ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है। तो इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे फ्राई होने देते हैं। इसी तरह हम सारे कीमे की गोले बना लेंगे। एक तरफ से ये ब्राउन हो गया थे तो मैंने इसे पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से इसे ब्राउन करेंगे अच्छे तरीके से और हल्की आंच में से बनाएंगे ताकि कीमा जो है अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। अब इसे मैं निकाल रही हूँ डिश पे। कोफ्तों का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है। तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो प्याज में 2 अदद ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से ब्राउन होने देते हैं। अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो करेंगे। यहाँ पर प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। फिर उसके बाद मैं इसे पीसूँगी अच्छे तरीके से। निकाल लिए हैं तो अब लहसुन इसमें ऐड करते हैं। इसे मैंने पीस लिया था अच्छे तरीके से और इसे अच्छे तरीके से ब्राउन होने देते हैं। तो अब इसमें टमाटर और दही का पेस्ट है वो यूज़ करेंगे। टमाटर मैंने 4 अदद लिए थे। यहाँ पे टमाटर और दही का पानी अच्छे तरीके से सूख जाए। आधी चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और मिर्च मसाला ऐड करेंगे। मिर्च मसाला मैंने 2 चम्मच लिया। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जो प्याज मैंने ब्राउन हो करके निकाले थे उसे मैं अच्छे तरीके से पीस लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करूँगी। जो मैंने कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं वो भी इसका पानी सूखेगा। फिर उसके बाद इसमें ऐड किए जाएंगे कोफ्ते। इसे हल्की आंच कर देंगे ताकि हल्की आंच में अच्छी तरीके से ये पक जाए।
जहाँ पर टमाटर और दही का पानी अच्छे तरीके से सूख चुका है, तो अब इसमें मैं प्याज जो मैंने पीसे हुए हैं वो ऐड करूँगी पहले। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई और करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हुए हैं वो उसमें ऐड कर देंगे। पर अभी कोफ्ते इसमें ऐड करते हैं। इसी तरह हम सारे इसमें ऐड कर देंगे मसाले में। इसे मैंने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ज़्यादा हमने चम्मच नहीं लाना ताकि कोफ्ते टूटे ना। बस 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। फिर हल्का सा आधा कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। जो ग्रेवी हमने रखनी है कोफ्तों में वही इसमें रखेंगे। उसके बाद हमारे कोफ्ते हो जाएंगे तैयार। पाँच से 10 मिनट तक हो गए, इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये ग्रेवी अच्छी तरीके से इसकी बन जाए। और हल्की आंच कर देंगे। इसे भी तकरीबन 5 से 10 मिनट जितनी आपने ग्रेवी रखनी है अपने हिसाब से रखें। फिर उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें। हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें गाइस, कोफ्ते की रेसिपी हो गई है तैयार। तो आप लोग कमेंट में बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।